हाय गाइस, बहुत लोगों का प्रश्न होता है मेरी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, फिर भी आज तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर भी आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। किसी ज्योतिषी ने, किसी पंडित जी ने तो कहा था आप में ये योग है, आप सफलताओं की ऊंचाइयों पे रहेंगे, आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। फिर भी आज मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ इस एज में जीवन के, फिर भी कुछ होता नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है? तो इसके लिए आप खुद अपनी जन्म कुंडली देखिए। सबसे पहले जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि लग्न कुंडली में जो भी ग्रह योग बना रहे हैं, अच्छे योग बना रहे हैं, वो उन ग्रहों की स्थिति नवमांश कुंडली में कैसी है। वो नीच के तो नहीं है, या फिर किसी पापी ग्रह अथवा किसी शत्रु ग्रह के साथ तो युति बनाकर नहीं बैठे हैं। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि उनकी डिग्री जो है वो कहीं कम तो नहीं है। और अगर ये सारे चीज़ सही जा रहे हैं, डिग्री भी कम नहीं है, नवमांश कुंडली में भी उनकी स्थिति अच्छी है, उसके बाद आप देखें वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि क्या उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में आ रही है या नहीं। अगर अंतर्दशा आ रही है और जन्म कुंडली में जो भी ग्रह जो योग बना रहे हैं उनसे 6, 8, 12 में, अगर 6, 8, 12 प्लेस पे उस ग्रह से आप गिनिए, वहाँ से 6, 8, 12 प्लेस पे अगर कोई ग्रह बैठा है या फिर उन भाव में जो राशि बनी है उन ग्रहों की अभी तत्काल में आपके जीवन में महादशा चल रही है, तो उन ग्रहों की महादशा में जो योग बना रहे हैं जो ग्रह, उनकी अंतर्दशा चलेगी तो वो भी आपको पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाएंगे। दूसरा चीज़ ये भी देखना होता है कि अगर मान लीजिए ग्रह आपके योग कारक हैं, सारी चीज़ सही हैं, सब सही चल रहे हैं, लेकिन अगर उसी वक्त आपका शनि का 7.5 अथवा ढैया स्टार्ट हो जाए तो भी वह महादशा पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाएगा। ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों के प्रश्न आ जाते हैं कि यह योग तो बन रहा है लेकिन इनके पूर्ण प्रभाव क्यों नहीं दिख रहे हैं। देखिए, योग तो बन रहा है, वो प्रभाव भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में परेशानी को टालने का काम भी कर रहे हैं वो, लेकिन आपके जीवन में 7.5 ढैया या फिर किसी खराब ग्रह की महादशा के अंदर अच्छे ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है। इस कारण परेशानियां बहुत आ रही हैं और वो परेशानी कम भी कर रही हैं। आपको पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपके जीवन में परेशानी ही बहुत आ रही है। अब आप ये समझकर बैठ जाएं कि उस ग्रह की अंतर्दशा आई इसीलिए परेशानी बढ़ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि क्या आपके जीवन में परेशानी आ रही है, उसके बाद क्या आप उस परेशानी से निकल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। और इन सारे कंडीशंस में लग्न का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर लग्न और लग्नेश मजबूत नहीं होगा तो आप खुद को संभाल ही नहीं पाएंगे किसी भी परेशानी में। तो कोई भी ग्रह का योग तभी प्रभाव दिखाते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो तभी प्रभाव दिखाएंगे जब आपके लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत होंगे जन्म कुंडली में। और अगर ये सारी चीज़ सही हैं तो सबसे पहले आप अपने जन्म कुंडली में 10th हाउस को देखिए, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, वहाँ डिग्री नहीं देखनी है, वहाँ वो कौन नक्षत्र में बैठा है ये भी नहीं देखना है। वो देखते तब जब आपका प्रश्न कुछ और होता, मैं भी कुछ और बता रहा हूँ, तो आप उनको देखिए। और उनकी अगर वो ख़राब स्थिति में है कोई बात नहीं, आप उनकी पूजा कीजिए, उन ग्रहों की ग्रह शांति करवाइए, उस ग्रह से रिलेटेड ईश्वर की पूजा कीजिए, उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी उस ग्रह से रिलेटेड जो भी दिन है उस दिन आप गाय को, किसी भी पशु को, लेकिन गाय को कुछ चारा खिलाइए। जो भी ग्रह है उस
ग्रह के रंग के अनुसार ही आप किसी भी पशु को कुछ खिलाएं, लोगों की मदद करें। उस दिन किसी भी पाप कर्म करने से बचें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके कर्म प्रभावित होंगे आपके ऊपर, और जब कर्म प्रभावित होंगे तो योग का पूर्ण प्रभाव आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।